जय श्री महाकाल। मेष राशि वाले लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि 2025 में 29 मार्च से मेष राशि वाले लोगों के जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है और यह महादशा साल 2032 तक मेष राशि वाले लोगों के जीवन में यात्रा करेगी। और इस समय यदि कुछ गलतियां आप कर देते हैं तो जिससे आपके जीवन में उथल पुथल मच सकती है, आपका सुखी संसार भी बिखर सकता है। क्योंकि साथियों, जो शनि देव हैं वह कर्म फलदाता हैं और शनि महाराज की दशा में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें इस 7.5 की दशा में क्या नहीं करना है। साथियों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी और आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। आइए जान लेते हैं कि मेष राशि वाले लोगों को 7.5 की इस दशा में क्या नहीं करना है। साथियों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपको कभी भी इस 7.5 की महादशा में किसी भी कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। जी हाँ साथियों, यदि कोई व्यक्ति आपका सहयोगी है या आपके ऑफिस में या आपके घर पर कार्य करता है तो उसका अपमान आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी के रूप में बढ़ जाएगा और इससे आपको पारिवारिक, हेल्थ या आर्थिक स्थिति में परेशानी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। वहीं दूसरा कारण है साथियों, किसी भी अपंग व्यक्ति का अपमान आपको नहीं करना है। यदि कोई नेत्रहीन है या अपने पैरों से हीन है तो ऐसे व्यक्ति की आपको मदद ही करना है, अपमान भूल से भी नहीं करना है। तीसरा है साथियों, शनिवार का दिन, जो कि शनि महाराज का दिन है। इस दिन आपको मदिरा, शराब और मांस इत्यादि का भक्षण इन्हें खाना बिल्कुल भी भूल से भी नहीं है। इसी के साथ साथियों, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है पर स्त्री का सेवन। आपका जो पार्टनर है उसी के साथ आप रहें। आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, अपने पार्टनर के साथ ही आपको इस समय अपना जीवन यापन करना है। पर स्त्री या पुरुष पर आपका स्नेह बढ़ेगा तो शनि महाराज की भी कुदृष्टि आप पर बढ़ जाएगी, इसलिए सावधान हो जाएं। साथियों, आगे है किसी प्रकार का धोखा या चोरी या विश्वासघात करके किसी अन्य व्यक्ति के पैसों की हेरा फेरी करना। यदि ऐसा कार्य भी आप करते हैं तो निश्चित ही शनि महाराज की कुदृष्टि आप पर बढ़ेगी और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके बाद है साथियों, अपने कार्य में आलस। यदि आप अपने कार्य को आलस से करते हैं, आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं, तो शनि की इस दशा में उस कार्य को तुरंत करने की आदत डाल लीजिए, नहीं तो वह कार्य भी नहीं होगा और नुकसान आपको बहुत अत्यधिक उठाना पड़ेगा। वहीं साथियों, शनिवार के दिन नाखून या बाल कटवाने की आपकी आदत है तो इसे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दिन इस कर्म को करने से शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अत्यधिक क्रोध, जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध में बढ़ जाते हैं और क्रोध के कारण गलत फैसले लेते हैं, उन लोगों को यह शनि की महादशा, यह 7.5 बहुत नुकसान करा सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर बहुत अधिक नियंत्रण आपको कर लेना है, चाहे किसी भी प्रकार से आप उस चीज को हैंडल करें, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताता हूं और क्या करना है। यदि आप व्यापारी हैं या किसी प्रकार के अन्य कार्य क्षेत्र को कार्य करते हैं जिसमें आप अदर तरीके से भी अपनी इनकम बढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस चीज से केवल 30% से अधिक मुनाफा नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सामान बेचता है तो उस सामान की जो मूल्य है उस मूल्य से 30% और इनकम उसका ले, उससे अधिक ना ले। डबल या 3 गुनी उस चीज की इनकम ना ले, नहीं तो शनिदेव का कुप्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पे भी एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति फसलों का लेन देन करता है
उस व्यक्ति को भी इस साढ़े साती की दशा में सबसे पहले फसल का दान अवश्य ही कर देना चाहिए। इसके बाद उसे बेचने की सोचना चाहिए, नहीं तो शनिदेव का कुप्रभाव उनके जीवन में भी आ जाएगा। तो साथियों, यह कुछ विशेष बातें हैं, इनका आप अवश्य ही ध्यान रख लें, नहीं तो मेष राशि वाले लोगों के जीवन में यह जो घटनाक्रम प्रारंभ होने जा रहा है यह बहुत परेशान कर देगा। इसलिए सतर्कता से इन बातों का ध्यान रखें तो आपका जो जीवन है वह मंगलमय बना रहेगा। हर हर महादेव, जय शनिदेव।